हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ साथ अन्य कंपनियों के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है। इसकी आईपीओ की ओपन डेट 19 नवंबर की रहने वाली है। क्लोजिंग इसकी 22 नवंबर को हो जाएगी। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ पर शेयर का है। प्राइस बैंड 102 रुपये से 108 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 138 शेयरों का है। ये टोटल इशू साइज 10,000 करोड़ का है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। एम्प्लॉयज के लिए 5 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी पर होगी। दोस्तों, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आंकी गई, पर अब जो रख दिया वो रख दिया, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये अब आपके पैसे को डबल नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने इसके प्राइस को तय किया है, पता नहीं क्या सोच कर तय किया। यदि इसके रिजर्वेशन को देखें तो QIBs के लिए 75% पोर्शन रखा गया, रिटेलर के लिए 10%, HNIs के लिए 15% रखा गया। तो रिटेलर को इसमें कम दिया गया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी लिमिटेड है। इन सबके पास में शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद में शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कुछ कम हो जाएगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो ये अभी सिर्फ 2 ईयर ओल्ड है और ये एनटीपीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी जैविक और अजैविक रूप से प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी 31 अगस्त 2024 तक कंपनी के पास 6 स्टेट में 3071 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। इसके साथ ही कंपनी के पास में 30 जून 24 तक 14,696 मेगावाट कैपेसिटी थी, जिसमें से 2925 मेगावाट के ऑपरेशन प्रोजेक्ट एंड 11,771 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट शामिल थे। इसके साथ ही कंपनी के पास 37 सोलर प्रोजेक्ट एंड 9 विंड प्रोजेक्ट में 15 ऑफ टेकर थे। कंपनी 7 स्टेट में 31 रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। एनटीपीसी लिमिटेड बड़े पैमाने पर परियोजना निष्पादन, व्यापक अनुभव के साथ ऑफ टेकर्स और सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखने के साथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रखती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 14,696 मेगावाट सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट हैं। कंपनी के पास रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक्सपीरियंस टीम है। 30 जून 2024 तक कंपनी के पास 234 एम्प्लॉय थे, जिसमें से 45 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं। तो कंपनी के पास मैन पावर ठीक ठाक है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक रेवेन्यू 1094% यानी 1100% से ग्रो किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो वह 100% से एबव ग्रो हुआ। कंपनी ने 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का डाटा दिया है। कंपनी के एसेट्स देखें, 31 मार्च में 18,431.40 करोड़ के थे, अभी के टाइम 32,408 करोड़ के हैं। लगभग 14,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। यदि रेवेन्यू देखें तो 31 मार्च में 170.63 करोड़ के थे, अभी के टाइम 1132.74 करोड़ के हैं। यहाँ पर भी कंपनी ने लगभग 9 गुना जंप किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 31 मार्च 23 में 171.23 करोड़ के थे, अभी के टाइम 175.30 करोड़ के हैं। यदि नेटवर्थ को देखें तो 31 मार्च 23 में कुछ भी नहीं शो हो रहा है, अभी के टाइम 8,189.18 करोड़ का है। यदि रिजर्व सरप्लस को देखें तो 31 मार्च 23 में 167.88 करोड़ का था, 30 सितंबर 2024 में रिजर्व सरप्लस 596.08 करोड़ का है, लगभग 600 करोड़ का। यदि कंपनी की बोरोइंग को देखें तो कंपनी पर 31 मार्च 2023 में बोरोइंग नील थी। 31 मार्च 2024 में बोरोइंग 12,796 करोड़ की हो गई और 30 सितंबर 2024 में कंपनी के ऊपर कर्ज 17,057.50 करोड़ का हो गया। तो कंपनी इजीली अपने कर्ज को खत्म नहीं कर पाएगी। कंपनी आईपीओ से जो पैसा अरेंज करेगी उसमें से 7,500 करोड़ रुपए से अपनी बोरिंग को खत्म करेगी। तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और 2500 करोड़ अपने ग्रोथ पर खर्च करेगी। यदि कंपनी के पीयर में देखें तो कंपनी के पीयर में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका ईपीएस 6.21 का है और एनटीपीसी का ईपीएस 0.73 का है और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी का ईपीएस 9.94 का है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ईपीएस ठीक ठाक है। यदि पीई को कंपेयर करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी का पीई 288 है, रिन्यू एनर्जी का पीई 52 है
जिन लोगों के पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की पेरेंट कंपनी एनटीपीसी का शेयर होगा वह शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर पाएंगे। यदि इसके रजिस्ट्रार को देखें तो वह केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, जहां से इसके आईपीओ अलॉटमेंट को चेक किया जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह गिरते गिरते 3 रुपये पर आ गया। इसकी एक लॉट में 138 शेयर हैं, तो इस हिसाब से यहाँ से आपको 400 से 450 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। दोस्तों, मार्केट में गिरावट है, इसलिए इसके जीएमपी में भी गिरावट हो रही है। नेक्स्ट है जिंका लॉजिस्टिक का आईपीओ। इसे ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बक जिंका लॉजिस्टिक की पेरेंट कंपनी है। इसकी ओपन डेट 13 नवंबर थी। इसकी क्लोजिंग 18 नवंबर को हो जाएगी, यानी 18 नवंबर को शाम 5 बजे तक आप मैंडेट एक्सेप्ट कर ऑटो पे कर पाएंगे। इसका प्राइस बैंड 259 रुपये से 273 रुपये पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज इसका 1115 करोड़ के लगभग रखा गया और रिटेल पोर्शन 10% का रखा गया, तो इसमें 10वां हिस्सा ही आपको मिलेगा। यदि इसके अब तक के सब्सक्रिप्शन को देखें तो क्वालिफाइंग इन्वेस्टर की तरफ से 0.25 टाइम्स, एचएनआईज ने 0.03 टाइम्स सब्सक्राइब किया, बिग एचएनआईज ने 0.01 टाइम्स सब्सक्राइब किया, स्मॉल एचएनआईज ने 0.07 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया है। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से लगभग 1 गुना भर गया। एम्प्लॉय ने लगभग 5 गुना सब्सक्राइब कर लिया। टोटल सब्सक्रिप्शन 0.30 टाइम्स लगी और टोटल एप्लीकेशन 68,000 के लगभग लग चुकी। एम्प्लॉय को 26,000 शेयर ऑफर किए गए थे, उन्होंने 1,28,250 शेयर के लिए बिड लगा दी। रिटेल निवेशकों को 4,80,870 शेयर ऑफर किए गए हैं, उन्होंने अब तक 33,50,000 शेयरों के लिए लगभग बिड लगा दी है। कि वह अभी मोस्टली लास्ट डे आते हैं, पर रिटेल निवेशकों को पता नहीं क्या पड़ी रहती है, वह एडवांस में अप्लाई कर देते हैं। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह अभी 0 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको लिस्टिंग गेन कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि ब्लैक बक जिंका लॉजिस्टिक की फ्लैट लिस्टिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि आप फिर भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इसे अवॉइड करें। इसका बेसिक अलॉटमेंट 19 नवंबर को होगा, रिफंड आपको 20 नवंबर को होगा। शेयर डीमेट में क्रेडिट भी 20 नवंबर को हो जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 21 नवंबर को होगी, यानी आप लास्ट डे 5 PM तक ऑटो पे कर पाएंगे। एंकर इन्वेस्टर के लिए 12 नवंबर को बिडिंग डेट रखी गई थी। इनके लिए 501.33 करोड़ का पोर्शन रखा गया। इनका लॉक इन पीरियड 30 डेज एंड 90 डेज का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि इसके लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम 54 शेयर के लिए बोली लगा पाएंगे, अमाउंट 14,742 रुपए रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 30 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, अमाउंट 1,91,646 रुपए रहेगा। स्मॉल एचएनआईज 40 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, अमाउंट 2,06,388 रहेगा। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का अमाउंट लगा सकते हैं। यदि और पैसे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जहां से इसके अलॉटमेंट को आप चेक कर पाएंगे। एक बात और बता दें, यदि आप जिंका लॉजिस्टिक में अप्लाई कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय पोर्शन और रिटेल पोर्शन का ध्यान रखिएगा। आप एम्प्लॉय पोर्शन में लगाएंगे, आप रिटेल निवेशक हैं, और यदि आप एम्प्लॉय पोर्शन में अप्लाई कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि आप भारत में कहीं पर भी एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय का मतलब ये है आप ब्लैक बक में या जिंका लॉजिस्टिक किसी भी सेक्टर में, इनके किसी भी सेक्टर में नौकरी कर रहे होंगे तो आप एम्प्लॉय पोर्शन में आएंगे, अन्यथा आप रिटेल कैटेगरी में ही आएंगे। तो आपको रिटेल कैटेगरी में, यदि आप रिटेलर हैं तो आप रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ONYX बायोटेक लिमिटेड का आईपीओ। इसकी ओपन डेट 13 नवंबर की थी, इसकी क्लोजिंग 18 नवंबर को होगी। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो 15 रुपये पर है। इसकी एक लॉट में 2,000 शेयर है, तो आपको यहाँ से 30,000 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये एसएमई आईपीओ है, इसको लिस्टिंग वाले दिन ही आपको सेल करना है। नेक्स्ट है मंगल कंपोस्ट सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ। इसकी ओपन डेट 12 नवंबर की थी, इसकी क्लोजिंग आज हुई है। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम यदि देखें तो वह 7 रुपये पर है। इसकी एक लॉट में 3,000 शेयर थे, उस हिसाब से आपको यहाँ से 21,000 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसको लिस्टिंग वाले दिन ही आपको सेल कर लेना। नेक्स्ट कंपनी है अवांसी फाइनेंशियल सर्विस। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम में कोई हलचल नहीं हो रही, तो इसमें वेट एंड वॉच करना है। नेक्स्ट कंपनी है स्विगी। दोस्तों, इसमें कल 16% का लिस्टिंग गेन मिल रहा था, अभी के टाइम देखिए लगभग 5.5% डिस्काउंट पर है, तो इसमें आपको शेयर बाय नहीं करना है, इसमें वेट ही करना है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है एक्मे सोलर लिमिटेड। देखिए इसमें कल भी गिरावट हुई थी, आज फिर लगभग 10% की गिरावट हो गई, तो इसमें खरीदने के लिए जल्दबाजी नहीं करना, इसमें भी अभी आपको प्राइस 200 के अंदर आने का वेट करना है। यदि आज के पूरे बाजार क्लोजिंग को देखें तो निफ्टी 50 26.35 अंक नीचे 23,532.70 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 91.20 अंक ऊपर
50,179.55 पर क्लोज हुआ और सेंसेक्स 110.64 पॉइंट नीचे 77,580.31 पर बंद हुआ। फिर निफ्टी लगभग 62 पॉइंट ऊपर 23,200 पर बंद हुआ और बैंकेक्स 77.64 पॉइंट ऊपर 57,276.81 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में आज भी गिरावट रही, तो मार्केट में अभी भी बेयरिश बना हुआ है। थोड़ा मार्केट से बच कर रहे, संभल कर चलें और किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर कर लें। यदि आपको जानकारी अच्छी और आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें, लाइक शेयर कर दें, अपने जानने वालों को भी भेज दें जिससे उनको भी कुछ फायदा हो सके। अभी के लिए बस इतना ही है। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।